Hello, bachcho. Let's read the question. The question says assertion and reason direction. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: photosynthetically C4 plants are less efficient than C3 plants. Reason: the operation of C4 pathway requires involvement of mesophyll cells and bundle sheath cells. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया कि फोटोसिंथेटिकली जो C4 प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट से कम एफिशिएंट होते हैं। एंड रीजन स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो C4 पाथवे है उसमें मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की the key concept would be C4 प्लांट्स। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है एक स्पेशल लीफ एनाटमी, एंड इस तरीके की एनाटमी को हम बोलते हैं क्रैंस एनाटमी। अब जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? दे हैव लार्ज बंडल शीथ सेल्स। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दे हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ सेल्स की वॉल्स थिक होती हैं, दे हैव थिक वॉल्स, और जो ये वॉल्स होती हैं दे आर इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज, दे आर इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज। जो बंडल शीट सेल्स हैं ये वैस्कुलर बंडल्स के आसपास लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि उनको सराउंड करते हैं। दे सराउंड वैस्कुलर बंडल्स। और बंडल शीट सेल्स को कौन सराउंड करता है? इन्हें सराउंड करते हैं मीजोफिल सेल्स बाय फॉर्मिंग अ रिंग। तो बंडल शीट सेल्स आर surrounded by mesophyll cells। अब जो C4 प्लांट्स होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। इनमें एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें ये इंट्रासेल्युलर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। दे हैव अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एब्सेंट होती है। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। अब इंट्रासेल्युलर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती है इन सेल्स में? तो जो इन प्लांट्स में तो जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है बाय C4 पाथवे। CO2 फिक्सेशन कैसे होती है? बाय C4 पाथवे, जिसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। C4 पाथवे ऑपरेट होती हैं इन द mesophyll and बंडल शीट सेल्स। तो C4 पाथवे में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है विच इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और एक C4 एसिड बनाता है। ये जो C4 एसिड है ये मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू बंडल शीट सेल। इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीट सेल्स। अब बंडल शीट सेल्स में क्या होता है? ये जो C4 एसिड है इसका ब्रेकडाउन होता है। C4 एसिड का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या होता है? एक
कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है विद इन द सेल्स। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है बाय C3 या फिर कैल्विन साइकिल। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, बिकॉज इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अवॉइड किया जा रहा है, विच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इसमें से जो हमारी असर्शन स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज C4 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं देन C3 प्लांट्स, एंड इसका जो रीजन दिया गया है ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बिकॉज C4 पाथवे में मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 हो जाएंगे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।